पार्टी के महामंत्री, पार्टी के नेता और विधान परिषद सदस्य देवेश जी, पार्टी के प्रवक्ता अरविंद जी, अशोक भाई साहब, राजू झा जी, हम लोगों के प्रभारी आदरणीय राकेश सिंह जी और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम मीडिया से जुड़े साथियों, 9 फरवरी को पार्टी के द्वारा बिहार सरकार में दायित्व दिया गया काम करने का। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और प्रदेश के नेतृत्व हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय तारकिशोर जी और रेणु देवी जी और पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी को मैं धन्यवाद देता हूं। इन्होंने 1 वर्ष तक लगातार काम करने का मौका दिया। हमारे पंचायती राज विभाग में जो महत्वपूर्ण चीजों का हमारे आने के बाद चीजें को स्थापित करने का काम की शुरुआत की गई, तो उसमें 2-3 महत्व 8,387 पंचायत हुआ करता था। हम लोगों ने उसमें विघटन किया और नगर, क्योंकि हमारे आत्मनिर्भर बिहार में हमारा कमिटमेंट था कि मात्र 11.29% बिहार का शहरी आबादी था, उसको बढ़ाना था। तो पार्टी और एनडीए सरकार ने यह तय किया था कि हम 320 पंचायतों को नगर निकाय में हम शामिल किए। 1344 वार्ड का जो गठन था वो विघटन हुआ और हम लोग नगर की व्यवस्था को और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम शुरुआत किया गया, जो आप लगातार देख रहे हैं कि आगे के दिनों में इसकी भी चुनाव की प्रक्रिया हो। हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य था, वो था चुनाव। उन्होंने पूरा संशोधन किया। पहली बार बिहार में ईवीएम से चुनाव कराया। जो 2005 के चुनाव से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में ईवीएम का प्रयोग पहली बार 2004 में किया, उसको हम लोग पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में भी लाने का काम किया। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि पूरे चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल हम लोगों ने किया। ईवीएम का प्रयोग किया, वेब कास्टिंग का प्रयोग किया, जिससे कि बूथ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, और इसके बाद ओसीआर के माध्यम से इसका काउंटिंग भी कराया। तो ये पूरा सिस्टम जो आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है, उसके चुनाव में धांधली होगी, हमारे लोगों को हरा दिया गया। आपको जानकर खुशी होगी कि लोकतंत्र ऐसा स्थापित किया गया कि 100 से अधिक ऐसे मुखिया हैं पूरे बिहार में जो 1 वोट से चुनाव हारे। और पहली बार पंचायती राज विभाग पूरी तरह ग्रामीण स्तर पर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम हेल्थ सेक्टर में भी लोगों को सहयोग करते रहे। हम लोग पंचायतों में साबुन वितरण का काम किया गया। और जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना के महामारी में 88 लोगों को हम लोगों ने सीधा मास्क देने का काम किया, जिससे कि 1,67,00,000 परिवार को सीधा हम मास्क देने का काम किए। साथ ही साथ जीविका समूह, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये भी चिंता थी कि लोगों को हम रोजगार भी दें, कोरोना की स्थिति थी, तो हम लोगों ने जो जीविका दीदी हैं उनके द्वारा मास्क भी खरीदा और उनके माध्यम से 10,41,31,000 मास्क हमने जीविका से खरीदा। कि जीविका की जो बहनें हैं वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो बनाकर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराती रही,
उनके माध्यम से हम लोगों ने उसको उस मास्क को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं सर। और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह भी तय किया है कि 15 फाइनेंस के माध्यम से जहां हमको 5,000 से 5,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 फाइनेंस में मिलने का तय हुआ है, उसमें 38 गांव में वेलनेस सेंटर है, एडिशनल पीएससी है, पीएससी है या सब सेंटर है, इसको बनाने के लिए हम राशि उपलब्ध कराएंगे। उसमें भी हम लोगों ने फैसला लिया कि अभी हम, क्योंकि पंचायती राज उस स्तर का अभी कार्य नहीं कर पाएगा, तो उस स्थिति में हम 70-30 के स्थिति में 70% हम हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से इस कार्यों को कराएंगे और 30% क्योंकि जिला परिषद पंचायत समिति हमारे एक्ट में आ गए, अब हम इसको जमीन पर उतारने के लिए उनका भी प्रयोग करेंगे। उसी तरह आपने देखा, यदि ये कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा मुखिया को कर रहे हैं। सरकार ने तो सिर्फ पीएचडी डिपार्टमेंट के माध्यम से काम किया जो लगभग 40,000 वार्ड में, लेकिन यदि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार के मुखिया और वार्ड को वो अपराधी घोषित कर रहे हैं, तब तो हमको, ये तो पॉलिसी के तहत ये काम हुआ था नो डाउट, लेकिन आपको मैंने संक्षेप में आपको ये उपलब्ध भी करा दिया है कि अभी तक जो राज्य में लगभग 27,000 करोड़ से अधिक की राशि पर नल जल योजना का काम हुआ, उसमें से 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का लगभग 15,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार ही देती है, उसमें हम लोगों ने उसको उपयोग करने का काम किया। तो अपने विस्तार से इसमें चिंता भी जाहिर किया है कि जहां 13 फाइनेंस में मात्र 6,000 से 7,000 करोड़ रुपया